जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन नीट के बच्चे तो दुखी होंगे, है ना, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट तो आया ही, साथ में एक और रिज़ल्ट आया, दैट इज़ नीट का रिज़ल्ट आया। जबकि एनटीए ने डिसाइड किया था पहले कि ये रिज़ल्ट जो है वो 14 जून को रिलीज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिज़ल्ट दे दिया। हमारे साथ हैं आदर्श सर। आदर्श सर, आपको क्या लगता है ये एनटीए वालों ने जिन्होंने पहले डिसाइड किया था कि 14 जून को रिजल्ट जारी करेंगे, इन्होंने समय से पहले क्यों जारी कर दिया? और वो भी ये 5 तारीख को भी जारी कर सकते थे, 6 तारीख को भी रिजल्ट जारी कर सकते थे, रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को ही क्यों चुना? और एक और बात, इन्होंने 4 तारीख के शाम का वक्त ही क्यों चुना? इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, अपना राय क्या देंगे सर? अब ये तो एनटीए ही बता सकता है हमें कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन एनटीए ने जो भी किया है, उनसे जो भी गड़बड़ी हुई है, एनटीए को उसको जल्द से जल्द सुधारना चाहिए, मैं यही चाहूँगा। क्योंकि इससे बच्चों के फ्यूचर की बात है और कुछ थोड़े मोड़े बच्चों की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनका कुछ नंबरों की वजह से ही यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, कई हज़ार रैंक इधर उधर हो जा रहे हैं। और जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स यहाँ पर बोला है कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, हम सभी बच्चों को, पूरे सेंटर को ग्रेस मार्क्स कैसे दे सकते हैं? क्या किसी सेंटर में सभी बच्चा सेम नंबर लाने के योग्य होता है? क्या सभी बच्चा सेम तैयारी करके गया होता है? नहीं। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे सेंटर को दे रहे हैं एग्ज़ाम में देरी की वजह से या फिर किसी भी कारण से, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। क्योंकि अगर हम पूरे सेंटर को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, वो भी एक सेंटर नहीं है, कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इस प्रकार का ग्रेस मार्क्स दिया गया है बच्चों को, जिसकी वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे बच्चे 720 में से 720 लेके आ रहे हैं। सर, मैं एक डेटा बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 1 से लेके 67 बच्चे, मतलब फर्स्ट रैंक पे बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, रैंक 1 ही 67 बच्चों का आया हुआ है। और ये सब बच्चे जो है वो एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन जो सीट है वो एम्स में वो है लगभग 47 यानी 50 के आसपास सीट है, लेकिन बच्चे कितने हैं? 67। तो बच्चे कितना और मार्क्स स्कोर कर लें, इससे ज़्यादा क्या ही बच्चे स्कोर कर सकते हैं? 720 आउट ऑफ 720 लाने के बावजूद भी अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग क्या समझे इस एग्ज़ाम को? क्या कर रही है एनटीए? क्या देखो, जब से ये बॉडी बनी है 2020 से पहले क्या होता था? 2020 से पहले एम्स अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, जिपमर अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, है ना, और एफएमसी अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। लेकिन 2020 में ये सारे एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया और नीट एग्ज़ाम में, मतलब इन सबको नीट एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉमन एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब सर, अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या एम्स में लेना है या एफएमसी में लेना है या जिपमर में एडमिशन लेना है, तो आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें नीट मतलब एम्स के कॉलेज को उन्हीं बच्चों को अलॉट होता था जो फर्स्ट टॉप 50 में होते थे। लेकिन अब किसको देंगे? अगर किसी बच्चे को ये एम्स नहीं देते हैं तो क्या रीज़न देंगे वो लोग? क्योंकि बच्चे ने तो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है ना सर। और इसमें सर कुछ ये है कि मतलब कुछ बच्चों का मार्क्स ऐसा है, मतलब विचित्र, ऐसा कभी नीट में हो ही नहीं सकता। एक मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 मार्किंग है, ठीक है। मतलब अगर आपने 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन सही किए तो आपको मिलेंगे 720 मार्क्स, लेकिन अगर आपने 179 क्वेश्चंस सही किए हैं तो आपको मार्क्स मिलना कितना चाहिए था? 716। उसमें से अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए था? 715, ठीक है। लेकिन बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 718, 719। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला इससे पहले। एनटीए का क्या जवाब है इसके बेसिस इस पर? वो कहते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। सर, क्या ये बोर्ड एग्जाम है जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? इसके बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, एनटीए को इस बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार से मैंने पहले ही बोला कि हम सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और आप वहाँ पे एग्जाम हो सके तो रिकंडक्ट कराइए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, जो बच्चा 550 लाया ग्रेस मार्क्स लेके वो 700 पहुँच जा रहा है, जो बच्चा 450 लाया वो ग्रेस मार्क्स लेके 650 के ऊपर पहुँच जा रहा है, तो ये सब एक तरह से गलत चीज़ें हैं। एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस बॉडी के ऊपर जो आवाज़ उठ रही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना। अगर ये गड़बड़ी नहीं होती तो फिर एनटीए को क्यों कोई बोलता? तो एनटीए को भी अपने ये जो उनके ऊपर दाग लग रहे हैं
वो ऐसे दाग ना लगे, और जो भी गलतियाँ हो रही हैं एनटीए को इस सब पे ध्यान देना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अभी मानसिक तनाव तो बच्चों को होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम जानते हैं आप, बच्चे साल भर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ के निकालते हैं। उसके बाद फिर ये सब तनाव अलग से उनको हो रहा है। तो बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए, समझ बूझ के अपना एक तरह से हौसला बना के रखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो आ जाएगा आज नहीं कल, वापस से शायद इसको रिकंसिडर किया जाएगा। तो देखते हैं अभी एनटीए क्या फैसला लेती है। सर इसमें तो जैसे ही एनटीए का रिजल्ट आता है, कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी सुसाइड कर लिया है सर। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अब इसका जिम्मेदार है कौन सर? क्योंकि अगर बच्चा 640 650 स्कोर कर रहा है तो उसमें उसकी गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि वो तो 640 अगर उसने स्कोर किया है, वो तो श्योर था कि मुझे कोई ना कोई जीएमसी मिल जाएगा, मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट रिलीज़ होता है, उसकी रैंक जो है 50,000 के पार मिल रही है। ऐसे कभी देखने को नहीं मिल रहा था हमें। और सर जो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं ये लोग 1 नंबर 2 नंबर का नहीं, लगभग 100 नंबर, 150 नंबर का ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिला हुआ है। और कई ओएमआर शीट में हमें ऐसे भी देखने को मिला है एक्चुअल मार्क्स कुछ और है और एक्चुअली और रिजल्ट में कुछ और मार्क्स हैं। सर ये जो ब्लंडर मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं एनटीए को ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है, साल भर बच्चे रुकते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ड्रॉप लेते हैं और इस एग्जामिनेशन को देते हैं। बरोबर। उनका क्या होगा इस साल, जिन्होंने जो मान लो जो लास्ट अटेम्प्ट सोच कर दिए होंगे एग्ज़ाम को, उनके बारे में सोचना होगा ना एनटीए को, है ना। और जो बेसिक लेवल पर मान लो सेंटर्स पर जो मिस्टेक हो रही है, जैसे टाइम मैनेजमेंट कम बोल रहे हैं, एनटीए का कहना है सर कि टाइम कम बच्चों को मिला इसीलिए हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिया। तो किस बच्चे को कितना कम टाइम मिला, या आपने कैसे डिसाइड किया? ऐसे क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो क्यों रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में आपसे दिक्कत हो रही है? अगर आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से सेंटर पे सब चीज़ों को मैनेज करिए ना। अगर 1-2 जगह पे होता तो समझ में आता, कई सारे सेंटर्स पे ऐसे गड़बड़ी को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नहीं करा पा रहे कंडक्ट, तो आप गवर्नमेंट को बोल दीजिए, हाथ उठा लीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट से आप मदद मांग सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है। गड़बड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो अभी उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी सुधार कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा तो अभी जैसे कुछ बच्चों का ऐसा भी, मतलब एक ही सेंटर से या आसपास जो सेंटर है वो एक ही जगह से लगभग 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक 1 है। तो अगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जितना भी मेडिकल का पेपर हुआ है आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब रैंक 1 जो है एक ही सेंटर से भी 7-8 बच्चे के एक साथ आ जाए। जब उनका रोल नंबर मिलाया गया सर, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग आगे पीछे या एक ही सेंटर में या बगल के सेंटर में कहीं पर प्रेजेंट थे। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से लगातार रैंक जो है वो, पेपर लीक होने की भी घटनाएं सामने आई हैं। एनटीए को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी एजेंसियां हैं उसने काफ़ी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से नुकसान पहुंचता है, और नीचे लेवल से ही हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। पेपर लीक, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस पे सोचने का बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी एग्ज़ाम के लगभग पेपर लीक हो जाते हैं, पहले ही बच्चों को पेपर मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को। तो या तो सरकार इस पे कोई डिसीजन ले, कड़क कोई कानून बनाए कि पेपर लीक करने वाला कोई है तो उसको अच्छी सज़ा, जो मतलब सरकार दे सकती है, उच्चतम सज़ा दिया जाए। क्योंकि ये 1-2 लोगों की बात नहीं होती। मतलब आप सीधे क्या कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो भी ऐसा कर रहा है मेरे हिसाब से तो गलत कर रहा है और उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसे के लिए इंसान बहुत सारे कुछ भी कर जाते हैं हमारे देश में, तो हम क्या ही बोले अब इसके। सर ऐसा भी न्यूज़ आया था कि मतलब 5 तारीख को नीट एग्ज़ाम था, 4 तारीख को ही टेलीग्राम पर पेपर आ गया था, ऐसा सुनने में आया था। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, मिस्टेक हो रहा है, और इस पर कई जगह से बिहार हो गया, फिर अपना पटना में हो गया, फिर और वैसे बहुत जगह पर हमें कुछ गैंग्स मिली हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया है। तो अगर गिरफ्तार किया है तो उनका क्या हुआ आगे? क्या उन्होंने सच में पेपर लीक किया था? तो वो सब का भी जवाब दे एनटीए। और लीक किया था तो कितने बच्चों तक वो पेपर पहुंचा था? जिन बच्चों तक पेपर पहुंचा था कहीं ना कहीं उनको उसका हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ रहेगा, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए। और सर इसमें उन बच्चों का नुकसान है जिन्होंने मेहनत किया है, साल भर कड़ी मेहनत की है।
और है ना? ईमानदारी के साथ में ईमानदारी एग्जाम से दिया है मेहनत जो की है ना? ईमानदारी से मेहनत भी किए हैं और ईमानदारी से एग्जाम भी दिए हैं, बिना किसी पेपर लीक के, मतलब बिना किसी पेपर को पहले ही पाए। उन्होंने तो एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर पाया, और बहुत सारे बच्चों को अगर एग्ज़ाम के पहले पेपर मिल जा रहा है तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप बोलिए। सर मैं एनटीए से कुछ सजेशन बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कुछ सेंटर्स में पेपर अगर लीक हुआ है, ठीक है, तो आप उन सेंटर्स के बारे में पता करिए। दूसरा, आप ग्रेस मार्क्स को हटा दीजिए, रिजल्ट वापस से जारी करिए। जब आप ग्रेस मार्क्स हटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपने किन बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है। तो जिन बच्चे को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, जिनको कम टाइम मिला है, आप उन बच्चों का रिकंडक्ट करवाइए पेपर, क्योंकि 24 लाख बच्चों का पेपर वापस से कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, ये हम भी जानते हैं और आपको भी पता है। एनटीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है ना। वापस से पेपर बनाना, वापस से मैनेज करना, ये पॉसिबल नहीं है बड़े लेवल पे, है ना। लेकिन डेफिनेटली ये तो आप कर सकते हो क्या, कि बेसिकली जिन बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, जहाँ पर सेंटर में आपको लग रहा है कि यहाँ पर घपला हुआ है, यहाँ पर पेपर रिलीज होने की संभावना है, वहाँ हुई है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उन बच्चों का वापस से आप पेपर रिकंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन जो बाकी बच्चों का जो रिजल्ट है वो आप सही जारी करिए ना। जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, मतलब देखो बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि आप ग्रेस मार्क्स देके पास कर दे रहे हो, है ना। तो आप उन बच्चों का रिकंडक्ट करवाइए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल एग्जाम है, टॉप 10 में ये एग्जाम आता है वर्ल्ड में सर। बरोबर। तो आप ऐसे लेवल को, आप कहीं ना कहीं इस लेवल को आप घटा रहे हो, आप इस लेवल को कम कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चा नीट देने के बारे में सोचेगा, वो सोचेगा मैं क्यों ही दूँ। अगर 650 लाने पर भी अगर एमबीबीएस सीट नहीं मिल रहा है तो बच्चे के जो मनोबल है वो पूरा गिर जाएगा ना सर। तैयारी नहीं करना चाहेगा वो बच्चा, है ना। हाँ जरूर। और आप सर लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों से और एनटीए से? नहीं, मैं बच्चों से तो यही बोलना चाहूँगा कि हौसला बना के रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला गलत होता है। और हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो अच्छा फैसला लेंगे, उसके साथ साथ एनटीए भी जो बॉडी है वो बच्चों के लिए अच्छा ही फैसला लेगी। जो भी उनसे गलती हुई जहाँ तक है कि उनको स्वीकार करेंगे और सुधार करने का उसमें प्रयास करेंगे, और जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें जो भी हैं जितनी जल्द हो जाएंगी वो अच्छी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से एनटीए को इन सब बातों को जो है कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम के पहले तैयारी अच्छे से करना चाहिए, पेपर बच्चों को लेट ना मिले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लैंग्वेज को लेकर भी कभी कभी होता है कि बच्चा हिंदी मीडियम से है, उसको शायद इंग्लिश पेपर मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों पेपर रहना चाहिए कि सेम पेपर में, जिस प्रकार से यूपीएससी करती है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहता है, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ये सब के एग्जाम में होता है, उसी प्रकार से मेरे हिसाब से नीट के भी एग्जाम में दे देना चाहिए कि एक साइड हिंदी दे दो, एक साइड इंग्लिश दे दो। तो आपको ये लैंग्वेज वाला झंझट ही नहीं आएगा। जो बच्चा हिंदी वाला है वो हिंदी देख लेगा, जो बच्चा इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश देख लेगा। अच्छा सजेशन दिया आदर्श सर ने। सर और कुछ हाँ तो आपकी तरफ से? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये पहला तो ये करना चाहिए। उसके बाद दूसरा, जो आप सेंटर को, जिसको भी सेंटर देते हो, आप वहाँ पे ऐसा बंदोबस्त करिए ना कि ये सब चीज़ें ना हो। अगर ये हो रही है तो ये तो सेंटर की गलती है, और इस पे सेंटर के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम की जिम्मेदारी ले रहे हो और आप बच्चों को 1-1 घंटे लेट पेपर दे रहे हो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब आप जो चाहेंगे वैसे करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप पेपर तो सेम टाइम पे ले रहे हो लेकिन बच्चों को लेट दे रहे हो। और जो बच्चा पेपर लेट पाएगा, समझिए ना, उसने साल भर मेहनत किया, उसके उस समय दिमाग में 1 घंटे में क्या चलेगा? हो सकता है बहुत सारी बातें इधर उधर चले और बहुत सारा चीज़ जो लिखना चाहता था पेपर मिलने के बाद ना लिख पाए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, किसी बच्चे के साथ में गलत ना हो पाए। बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे मेहनत करते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हो, उनका भविष्य खराब हो जाए। और हम जानते हैं कि हमारे भारत में कैसे कैसे बच्चे सिलेक्शन लेने के लिए मतलब ट्राई करते हैं कि हमारा जो है एडमिशन है एमबीबीएस में हो जाए। गरीब कितने सारे, बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, वो प्रयास करते हैं साल 2 साल 3 साल, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है आगे की अच्छी हो जाए। क्योंकि सर जो गरीब बच्चा है वो तो सर डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकता ना सर। 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा डोनेशन मांगते हैं 60-70 लाख रुपया। तो एक जो नॉर्मल बच्चा है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है सर, उसके लिए तो स्कोर करना ही, अब उससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है वो। अब बच्चा स्कोर करने के बावजूद अगर एमबीबीएस सीट नहीं मिल रहा है सर, तब तो गड़बड़ है सर। सर मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ एनटीए से। जैसे एनटीए जो है वो जेई मेंस कंडक्ट करवाती है, और जेई मेंस जो होता है सर वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में कैसा है, एक फिक्स टाइम पे चालू होता है और एक फिक्स टाइम पे ख़त्म होता है। तो क्या एनटीए ऐसा नहीं कर सकती कि जो नीट एग्जामिनेशन है उसको भी ऑनलाइन करवा दे, तो कहीं ना कहीं जो टाइम मैनेजमेंट का है ये चीज़ सॉल्व हो जाए? आप क्या बोलते हैं? नहीं, आपका जो ये कहना है वो सही है, क्योंकि अगर जेई का जो पेपर कराया जा रहा है इस प्रकार से, तो नीट का भी कराया जा सकता है। हम तो सजेशन दे रहे हैं, बाकी तो सोचने तो एनटीए से सजेशन है कि अगर आप ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हो
सर इससे क्योंकि पेपर और पेन का भी बचत होगा, है ना, है ना। और पेपर भी तो एमसीक्यू टाइप होता है। पे हम पेन से जो गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उससे अच्छा हमें माउस से क्लिक करना रहेगा, उसमें तो मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं तो है। कोई बच्चा ये कंप्लेन तो नहीं कर पाएगा एटलीस्ट कि मुझे टाइम नहीं मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, है ना। जो भी है वो क्लियर रहेगा कि कितना मिला टाइम उसको। अगर पीसी लेट स्टार्ट हुआ है तो वो सब सारी चीज़ें आपके फंक्शन में पता चल जाएंगी उसको, है ना। ठीक है, ओके। तो बच्चों धैर्य नहीं खोना है, टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स मिलकर आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए रेडी हैं आप सब बच्चों के लिए, ठीक है। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, जो भी डिसीजन होगा वो हम लोग उनको स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके, चलो जय हिंद बच्चों। जय हिंद।